आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त राज्य के 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। 80,000 सरकारी स्कूलों का होगा मूल्यांकन। सरकार ने जारी किया निर्देश, राज्य के सभी 80,000 सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन होगा। इसमें खास बात यह है कि तय मानकों के तहत हर स्कूल अपना मूल्यांकन खुद करेंगे। हर स्कूल अपना स्व मूल्यांकन साला सिद्धि कार्यक्रम के तहत करेंगे। स्कूलों के स्व मूल्यांकन के लिए नीपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 13 दिसंबर को दिए गए हैं। इसके अनुपालन के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए को निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए को दिए गए निर्देश में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा कि साला सिद्धि कार्यक्रम के तहत जिलों द्वारा स्कूलों के मूल्यांकन स्व एवं बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्कूलों के स्व मूल्यांकन से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि वेब पोर्टल पर आगामी 28 फरवरी तक किया जा सकता है। इसके मद्देनजर निर्देश में कहा गया है कि साला सिद्धि कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मूल्यांकन स्व एवं बाह्य मूल्यांकन का कार्य करते हुए संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि वेब पोर्टल पर ससमय यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। मुजफ्फरपुर स्कूल के प्रारंभिक स्कूलों के लिए सभी प्रखंडों के लिए शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में आउट ऑफ स्कूल चिन्हित 1773 बच्चों के लिए चलेगी विशेष क्लास। डोर टू डोर सर्वे में आउट ऑफ स्कूल चिन्हित जिले के 1763 बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष कक्षा संचालित की जाएगी। गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए चिन्हित बच्चों की संख्या मीनापुर में सबसे अधिक 519 है, वही सबसे कम पारू में बच्चे हैं। मुजफ्फरपुर डोर टू डोर सर्वे में आउट ऑफ स्कूल चिन्हित जिले के 1773 बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष कक्षा संचालित की जाएगी। विभाग की ओर से 6 महीने और 9 महीने का कोर्स तैयार किया गया है। जल्द ही गैर आवासीय प्रशिक्षण की शुरुआत की जानी है। 6 महीने के प्रशिक्षण में 1330 और 9 महीने के प्रशिक्षण में 443 बच्चे शामिल होंगे। इन बच्चों को स्कूल की अवधि में ही पढ़कर उन्हें उम्र के सापेक्ष में दक्ष बनाया जाएगा। मीनापुर में सबसे अधिक 519 बच्चे गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए चिन्हित बच्चों की संख्या मीनापुर में सबसे अधिक 519 है, वही सबसे कम संख्या पारू में 5 बच्चे हैं। वही कटरा में 9, कुढ़नी और मरबन में 12-12 और सरैया में 8 बच्चों की विशेष कक्षा में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर उपलब्ध कराया जाएगा। डीपीओ एसएसए ने कहा कि 24 दिसंबर तक हर हाल में सभी केंद्रों को संचालित जिला कार्यालय में सामग्रियों का उठाव करते हुए रिपोर्ट देनी है। प्रखंडवार चिन्हित बच्चे प्रखंड एनआरएसटी 6 महीने, एनआरएसटी 9 महीने, कुल औराई में 4, 99, 103, बंदरा 136, 44, 180, बोचहा 23, 6, 29, गायघाट 57, कांटी 44, 88, 132, कटरा 8, 1, 9, कुढ़नी 12 यानी 12, मरबन में 5, 7 यानी 12, मीनापुर में 434, 81 यानी 519, मुरौल में 1, 25 यानी 26, मोतीपुर में 13, 12 यानी 25, मुसहरी में 196, 2, 198, पारू में 5, साहेबगंज में 352, 68 यानी 420, सकरा 33, 5, 38, सरैया में 7, 1, 8। इस तरह से यह सूची जारी कर दी गई है। अब 24 तक हर हाल में सामग्री उपलब्ध कराने के बाद शिक्षकों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह तैयारी करना शुरू कर देना है। बीपीएससी मेंस एग्जाम के ऑप्शनल पेपर में अब केवल पास करना जरूरी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीपीएससी ने प्री और मेंस परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। प्री एग्जाम में अब नेगेटिव मार्किंग हर प्रश्न में रहेगी, जबकि मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर अब केवल क्वालिफाइंग करेंगे। इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, जरूर जान लें। एनएचआरसी बिहार आया तो सरकार ने उठाया सवाल, भाजपा शासित राज्य में हुई अधिक मौतें, वहां क्यों नहीं उठाई गई जांच टीम।
जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने छपरा में जहरीली शराब कांड में एनएचआरसी की टीम को जांच के लिए आने पर कहा कि ऐसे विषयों पर केवल बिहार में टीम का आना राजनीति से प्रेरित लगता है। नगर निकाय चुनाव में 90% सीटों पर जीत कर आए नए चेहरे, मंत्री से विधायक तक के रिश्तेदार हारे। बिहार में 156 नगर निकायों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए कराए गए चुनाव की मतगणना के परिणाम मंगलवार को जारी कर दिए गए। करीब 85 से 90% सीटों पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 पदों पर होगी बहाली। तेजस्वी यादव ने कहा, सुधार के लिए तैयार हो रहा रोड मैप। तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने, उसके लिए भी पदों का सृजन किया जा रहा है। सरकार आने वाले समयों में युवाओं को स्वास्थ्य विभाग के 1,60,000 नौकरी देने की तैयारी में जुट गई है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों ने इसके अभी किसी से मिलने जुलने की छूट नहीं दी है। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पहले बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनके परिवार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नए साल पर उनके मिलने के लिए उनके परिवार के कुछ लोग सिंगापुर जा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी और तेज प्रताप यादव सिंगापुर जाने की संभावना है। हालांकि औपचारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लालू को किडनी का प्रत्यारोपण किया गया। किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य थी। सुरक्षा बलों ने डुमरिया के वर में कराई गई 27 एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट। डुमरिया इमामगंज सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में रैयती भूमि व वन विभाग के तकरीबन 27 एकड़ भूमि में बड़े पैमाने पर अफीम की फसल को तैयार होने से पूर्व ही एसएसबी 29वीं वाहिनी और जवानों ने नष्ट कर दिया है। सिवान 20 किलोमीटर की एनएच यात्रा के लिए 80 रुपए का टोल टैक्स। एनएच का एक लेन पूरी तरह डैमेज। सिवान से थावे जाने के क्रम में छोटपुर से थावे की दूरी महज 20 किलोमीटर है। सड़क का एक किनारा पूरी तरह डैमेज हो, दरारें दिख रही है। जगह जगह इंसान के टोल वसूलने की वाली कंपनी ने जहां तहां चिप्सी डालकर किसी तरह मरम्मत की है। इसे सड़क पर हिचकोले लगते हैं। मैट्रिक परीक्षा को लेकर 6 जनवरी को होगी समीक्षा। कुल कैंपस के शिफ्ट होंगे 2419 आंगनबाड़ी केंद्र। मुजफ्फरपुर जिले में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 76 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 75,382 परीक्षार्थियों शामिल होंगे। वहीं इंटर की परीक्षा में 67 केंद्र पर 56,102 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंडियन आर्मी की नौकरी छोड़ निरहुआ के छोटे भाई ने भोजपुरी इंडस्ट्री में रखा था कदम। आज चहुं ओर बज रहा डंका। प्रवेश लाल यादव ने अपने भाई निरहुआ से इतना इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने साल 2009 में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद प्रवेश लाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।